देवादिदेव महादेव के सिद्ध शिवालय पूरे देश में हैं, जिनकी महिमा अपार है, जहां महादेव की साक्षात अनुभूति होती है। आज हम आपको महादेव के ऐसे ही सिद्ध शिवालय का दर्शन कराएंगे। भगवान शिव का ये सिद्ध दरबार देहरादून से करीब 7 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर तमसा नदी के किनारे एक गुफा में बना है। देश विदेश में यह मंदिर टपकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह मंदिर करीब 6000 साल पुराना है। इस मंदिर के बारे में एक कहानी प्रचलित है। इस स्थली को गुरु द्रोणाचार्य की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान पर एक गुफा में द्रोणाचार्य जी ने पुत्र संतान की कामना से महादेव की कठोर तपस्या की। महादेव प्रसन्न हुए और गुरु द्रोणाचार्य जी को अश्वत्थामा के रूप में संतान प्राप्त हुई। अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पे खड़े होकर यहाँ 6 मास तपस्या की। तपस्या करते करते 6 मास व्यतीत हुए। भक्ति योग हठ योग के साथ उन्होंने तपस्या की। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पांव धरती पे रखूंगा नहीं। भगवान शंकर पूर्णमासी के रोज भगवान शंकर प्रसन्न हुए और पूर्ण रूप से भूमार्ग से प्रकट होकर पूर्ण रूप से साक्षात दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए, अजर अमरता का वरदान दिए। और देखते ही देखते गुफा ने एक गौ के थन का आकार लिया हुआ है। आप करीब से भी दर्शकों को दिखा सकते हैं। आकार लिया और वहीं से दूध की धारा आना शुरू हुई। वही दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए। बाद में जब तक गुफा में रहे तब तक पिता के साथ कंधे में कंधा मिला के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहे, दूध का आनंद लेते रहे। समय के साथ फिर ये लोग महाभारत की ओर चल दिए। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा। इस गुफा का आकार गाय के थन के समान दिखाई देता है। द्रोणाचार्य जी द्वारा स्थापित शिवलिंग पर पहले अनवरत दूध की धारा गिरती रहती थी। कहते हैं कि अश्वत्थामा ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कृपा पाने के लिए 6 महीने तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की थी। भूख लगने पर वो दूध की गिरती धारा से ही अपना भरण पोषण करते थे। पहले इस मंदिर का नाम दूधेश्वर नाथ महादेव मंदिर था, लेकिन कलयुग के आने पर दूध की धारा जल धारा में बदल गई। गुफा में स्थापित शिवलिंग पर अनवरत जल की बूंदें गिरती रहती हैं। ऐसा लगता है मानो प्रकृति महादेव का जलाभिषेक कर रही हो। तब तक ये शिवलिंग दूधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, क्योंकि कलयुग के लगते ही दैविक चमत्कार इस धरती पे सारे समाप्त हुए। उसका गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना, क्योंकि शिवलिंग पूजा रहित था। लोग पूजा मार्ग से विमुख होने लगे, लोभ लालसा में लिप्त होने लगे, दूध पीने लगे, मस्त रहने लगे। तो वही पुकार माँ भगवती की भगवान शंकर ने सुनी और भगवान शंकर को समाधि से जगाया कि हे स्वामी, कलयुग का प्रथम चरण लग चुका है। तो इस धरती पे हालात है। ये दूध तो आपने अश्वत्थामा के लिए प्रदान किया था, लेकिन अब कलयुग लग चुका है स्वामी। लोग दूध पीने में मस्त रहने लगे, आलसी वृत्ति के लोग हुए हैं, और ये शिवलिंग भी पूजा रही थे। अरे ऐसा ही सिलसिला चलता रहा स्वामी, तो कलयुग में इन भक्तों की रक्षा कौन करेगा? कलयुग में आप चाहे कितना भी डमरू बजाओगे, आपकी मदारी में गिनती होगी। स्वामी कुछ करो। तब भगवान शंकर जाग जाते हैं और अपनी योग माया से इस दूध को पानी रूप में बदल देते हैं। बाद में जो आलसी लोग, जो यहाँ वृत्ति के लोग थे, वो लोग देखते कि यहाँ पानी आ रहा है, दूध नहीं, तब वो लोग यहाँ से गुफा छोड़ के चल देते हैं। सच्चे भक्त लोग गुफा में आते हैं, बड़ी शांति महसूस होती है, और ऊपर से टपकने वाले जल की टप टप आवाज़ सुन के इस शिवलिंग का टपकेश्वर के नाम से जय घोष करते हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर की गुफा में शिवलिंग के साथ अश्वत्थामा की तपस्या की मूर्ति भी स्थापित है। इस गुफा के साथ ही एक और गुफा का दर्शन होता है। कहते हैं इस गुफा में बैठकर गुरु द्रोणाचार्य जी ने तपस्या की थी और भगवान शिव का दर्शन प्राप्त किया था। देश विदेश से लोग टपकेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। उनका दूध से जलाभिषेक करते हैं। यूं तो हर दिन ही यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन सावन मास में इस मंदिर में लाखों भक्त जलाभिषेक करने के लिए आते हैं। टपकेश्वर नाथ महादेव की कृपा से यहाँ आए भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।